बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो पहला इसका पार्ट है 6, 12। इसमें से हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो इधर हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी हम लेट कर लेंगे कि जो x है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अच्छा, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करना है कि पहला नंबर लिख लेंगे 6, जो दूसरी रेशो है इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, ये आ जाएगा 12। फिर इधर आ जाएगा प्रोपोर्शन, फिर ये 12 आ जाएगा। यानी जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ये जो सेकंड वैल्यू होगी वो इधर मीन्स की जगह पे आएगी, और जो हमने लेट करना है वो इधर आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शन को सॉल्व करने लगे तो उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आपने ध्यान से देखना है। अब इसमें ये जो पहली और चौथी वैल्यू है, यानी फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और ये मीन्स है। तो हम लिख लेंगे वी नो दैट। अब क्योंकि जो फाइंड आउट हमने करना है ये एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम एक्सट्रीम वैल्यू लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब इनको प्रोडक्ट कर दें, ये इसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी 6 मल्टीप्लाई एक्स। उर्दू में इसको कहते हैं तरफैन, यानी तरफ वाली जो रकमें हैं, पहली और आखिरी रकम है कार्नर वाली। और मीन्स को हम कहते हैं वस्तैन, यानी दरमियान वाली वैल्यू। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 6। अगर इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई हो फिर हम इसको इस तरह काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो हम इधर लिख देंगे देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई 24। तो उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दो वैल्यूज दी हुई हैं, ए की 3 और 3a²। तो इसमें भी हम x को थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें ये जो सेकंड वैल्यू है इसको हमने इस तरह 2 टाइम लिख लेना है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वी नो दैट, क्योंकि हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले हम एक्सट्रीम लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये दोनों वैल्यूज होगी, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। जब मल्टीप्लाई करते वक्त बेस एक जैसे हो, पावर प्लस हो जाएगी। तो 2 में 2 प्लस कर लेंगे 4, ओवर आ जाना है a की 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 9a 4, ये +3 है, ऊपर जाकर -3 होगी, और ये हो जाएगा 9a। ये इसका आंसर आ गया। तो इधर हम लिख देंगे देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल
इज इक्वल टू 9a। ये हमारे थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया। तो उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में ये दो वैल्यूज हैं। इसमें जो दूसरी वैल्यू है उसको हमने बिल्कुल पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह ये मिडल में लिख लिया, और ये थर्ड प्रोपोर्शनल हमने एक्स लेट किया हुआ था। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो गया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है x माइनस वाई होल स्केयर इंटू एक्स की 3 माइनस वाई की 3। तो x y के अलावा कोई भी हम नंबर लेट कर लेंगे, तो हमने a लेट कर लिया, a बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसमें जो सेकंड वैल्यू है उसको हमने मिडल में लिख लिया, रेशो a। वी नो दैट, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब देखिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, इसका हम फार्मूला भी लिख लेंगे, x की 3 माइनस वाई की 3। इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फार्मूला आ गया। अब देखिए ये रकम 2 टाइम है। अब इसका मतलब है इधर भी हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, ये दोनों कंबाइन सॉल्व होगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हम लिख लेंगे, हेंस थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू दिस। तो ये इसका थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो इसमें हमने लेट कर लिया ए बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई के अलावा कोई भी हम इंग्लिश अल्फाबेट लेट कर सकते हैं। तो इसमें जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी वो मीन्स में आ गई, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ए इंटू ये वाली वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो इसका होल स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का मेथड आपसे डिस्कस हुआ है, इसको फिर हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इधर पहला कांस्टेंट 1 है, इधर पहला कांस्टेंट 2 है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 का एक ही पेयर बनता है, 2 1s are 2, बस और कोई पेयर नहीं बनता। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो मिडल साइन है इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ लगाएंगे। अब ये दोनों साइन एक जैसे हैं, तो छोटी रकम के साथ प्लस लगा लेंगे। वेरिएबल देखें कौन सा इन्वॉल्व है, एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई आ जाएगा और इधर भी एक्स वाई आ जाएगा। अब ये हम लिख लेंगे, पहली रकम वैसे की वैसी लिखेंगे, दूसरी रकम की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसका आ जाना है होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हमने इसको लिख लिया। अब इसमें देखें, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा x माइनस 2y, फिर यहां से प्लस y कॉमन आ रहा है,
और फिर आ जाएगा x माइनस 2y। तो ये इसका होल स्क्वायर आ जाना है, इस तरीके से होल स्क्वायर आ गया। फिर आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू, अब देखें ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही हैं। फिर ये आ जाएगा x माइनस 2y और फिर आ जाएगा x प्लस वाई। फिर यहां आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर बटे के नीचे लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। इससे ये कट जाना है। a इज इक्वल टू x माइनस 2y होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। तो इधर हम लिख सकते हैं देयरफॉर थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x माइनस 2y होल स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल इसका आंसर आ गया। इसको आप ध्यान से देख लें, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 में ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसमें जो सेकंड वैल्यू है वो हमने मीन्स की जगह पे लिख ली, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने x सेलेक्ट किया हुआ है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक्सट्रीम वैल्यूज होगी, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, ये इसकी मीन्स वैल्यू होगी, ये इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। ये दोनों वैल्यूज इधर रहेंगी। ये वाली रकम जब इधर हम लेकर आएंगे तो इसका जो है वो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। फिर ये मल्टीप्लाई आ जाएगा p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। p की 3 प्लस q की 3 का फार्मूला लिख लेंगे, p प्लस q। फिर आ जाएगा p स्क्वायर, प्लस है तो माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। उसके बाद हम इसका फार्मूला लिख लेंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखें दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी, यानी इसको हमने लिख लिया p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। अब उसके बाद देखें जो वैल्यूज कटती है वो हम काट देते हैं। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया। ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, इससे ये कट जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ गई p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है। थर्ड प्रोपोर्शनल है p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसको आपने
अच्छी तरह देखना है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है।